नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। प्रेस विज्ञप्ति। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई नृशंस हत्या में कानपुर के शुभम द्विवेदी सहित सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देकर आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर प्रतिमा कंपनी बाग चौराहा में सैकड़ों कर्मचारी शिक्षक एकत्रित होकर एक कैंडल मार्च सायं 6 बजे निकाला गया। विगत दिनों पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कानपुर के शुभम द्विवेदी सहित भारतीय सैलानियों की विभत्स हत्या के विरोध में परिषद के कैंडल मार्च में सभी विभागों के कर्मचारी शिक्षक नेताओं ने आतंकवाद की घोर निंदा की। साथ ही सरकार से आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की मांग की। शहीदों की क्रूर हत्या के विरोध में अपनी मानवीय संवेदनाएं अर्पित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा कंपनी बाग चौराहा में एकत्रित हुए समस्त शिक्षक, पुरुष, महिला, कर्मचारी, पेंशनर्स, केंद्र, राज्य व अधिकारीगण कैंडल मार्च निकालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में शहीद हुए भारतीयों की आत्मा शांति हेतु अपनी भावभीनी संवेदनाएं सभी संघों के सदस्यों की ओर से कैंडल मार्च के माध्यम से समर्पित की गई। कर्मचारी शिक्षकों ने कहा कि इस घटना ने सारे भारतवासियों को एकजुट कर दिया है। आतंकवाद के विरुद्ध सभी कर्मचारी व शिक्षक अपना पूर्ण योगदान देने के लिए तत्पर हैं। कैंडल मार्च में परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणधीर सिंह, मंत्री इंजीनियर कोमल सिंह, चेयरमैन साहब सरताज, हेमराज सिंह, राकेश तिवारी, अनिल सचान, योगेंद्र सिंह, संप्रेक्षक मंजूरानी कुशवाहा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र अवस्थी, महिला शिक्षक संघ अध्यक्ष रुचि त्रिवेदी, अनुग्रह त्रिपाठी, संगठन मंत्री हरीश श्रीवास्तव, AN द्विवेदी, मोहित मिश्रा, संयुक्त मंत्री मनोज झा, सुखेंद्र यादव, राजेश शर्मा, मोहम्मद साजिद यूसुफ, अरशद हलीम, डॉक्टर राम कुमार त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी, अजय द्विवेदी, अध्यक्ष सिंचाई संघ कानपुर कुलदीप त्रिवेदी, मोहित शुक्ला, शैलेंद्र कुमार, गौरव द्विवेदी, प्रशांत मिश्रा, प्रशांत शुक्ला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजा भरत अवस्थी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर नगर। मैम, जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल मैम। जी बोलिए मैम, जो भी घटना घटी है बहुत दुखद है और ऐसी घटनाओं का जो अंजाम जो भी दिया गया है उसका सरकार से ये अपेक्षा है कि जिन लोगों ने हमारे इनको हत्या की गई है उनके जो दोषियों को उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर अभी तक आप मतलब सरकार ने कुछ ऐसा क्या किया हुआ है? अभी हमें संतोषजनक 48 घंटे का उन लोगों ने टाइम दिया था, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। संतोषजनक रिजल्ट हमको नहीं दिख रहा है और हमें अपेक्षा है कि सरकार इससे भैया क्या नाम है आपका? राजा भरत अवस्थी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कहानीपुर से हैं। भैया, जो हमारे कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसको बताना चाहेंगे आप? पहलगाम में हमारे भारतीय पर्यटक घूमने गए थे और ये परंपरा रही है कि भारतीय पर्यटक हों कहीं आराम से भारतवर्ष में कहीं भी घूमे फिरें, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया है। ये बहुत दुखद घटना हुई है और ऐसी घटना हुई है कि जब उनकी धर्म पत्नियाँ उनके साथ थी, उनके सामने उनके बच्चे उनके साथ थे, तो मैं समझता हूँ कि इससे सीना फट जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इसमें हम उनकी आत्मा को शांति के लिए और उनके परिवार को संयम धैर्य के देने के लिए आज हमारे सभी संगठनों के पदाधिकारी, हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता हमारे आदरणीय हेमराज सिंह जी हैं, तमाम संगठनों के हैं, अजय द्विवेदी जी सिंचाई संघ के हैं, बाल पुष्टाहार से हमारी मंजूरानी कुशवाहा हैं, शिक्षा विभाग से रुचि त्रिवेदी हैं, तमाम बहनें हैं, तमाम हमारे संगठनों के विविध संगठनों के नेता हैं, हमारे इंजीनियर कोमल सिंह जी हैं, सुखेंद्र सिंह यादव जी हैं, साहब सरताज जी हैं, हमारे अनिल जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, तमाम नेता हैं। आज सारे लोग, सारे संगठनों के लोग दुख प्रकट करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कैंडल मार्च में सम्मिलित हुए। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने घटना की है और जिस पाकिस्तान जैसे देशों ने इसमें अपना सहयोग किया, तो उनके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती वो करें। और राज्य कर्मचारी शिक्षक जैसे कोरोना काल में सरकार के कल्याण, सरकार की जो भी समस्याएं थी उनके साथ हम लोग कोरोना में खड़े थे। अगर युद्ध होता है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, सरकार कहेगी हमको वेतन देना है,
तो हम लोग 1 दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का वेतन भी हम सरकार को दे देंगे। लेकिन इन आतंकवादियों का जरूर, इनका पूर्ण इनका विनाश होना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई सुखी नहीं हुआ है इस घटना से। जितने भी भारतीय हैं, लोग कह देते हैं कि फलाना ठिकाना, मैं नहीं मानता हूँ। इस देश का एक नागरिक इस घटना से दुखी है, और हम लोग चूँकि जिम्मेदार लोग हैं, सरकारी महकमे से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि आज देश दुखी है, और हम चाहते हैं सरकार से कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मैं अजय द्विवेदी, अध्यक्ष सिंचाई संघ कानपुर। भैया, जो हमारे कश्मीर में जो हादसा हुआ है और जो हमारे भाई लोग इतने मतलब वहाँ पे 26-27 लोग मारे गए हैं, उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? कश्मीर में जो हादसा हुआ है, नरसंहार हुआ है, और कश्मीर में इससे पहले इस तरीके की मानवता के विरुद्ध कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसी घटना हुई है जो पत्नी के सामने, पिता के सामने जवान बच्चों को हत्या की गई है। इससे दुखद घटना पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, खून के बदले खून। मैं राज कर्मचारी हूं, अगर पूरी महीने की तनख्वाह मेरी चली भी जाए, कश्मीर में जमा कर लें, परंतु जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको तत्काल मौत की सज़ा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। पर सरकार का कहना था कि 48 के घंटे में मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, पर 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो सरकार को करना था सरकार उस पर कर रही है, क्योंकि विश्व स्तर की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर हमारे नक्सलियों पे अत्याचार करना होता है, नक्सलियों पर जो अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना होता तो तत्काल सरकार करती रहती है, मगर विश्व की बात है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और आपके माध्यम अगर से कोई समय न दे के सरकार को अगर इसी में ही लगना चाहिए तो हमारा तो 24 घंटे में ही सब कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया पलट सकती है, पाकिस्तानियों को गिरा के मार सकते हैं। मैम, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस जो है यूक्रेन रूस के आगे बच्चा के बराबर, नाखून के बराबर, मगर पिछले कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। युद्ध होना तत्काल हो सकता है, मगर समाप्त होने में, जीतने में काफ़ी समय लगता है। तो सरकार हमारी जो कार्य कर रही है, पहले अपने लोगों की सुरक्षा के बाद हम बिल्कुल बदला लेंगे, और सरकार ही बदला लेगी, और सरकार बदला लेने का काम कर रही है। उसमें हम समस्त राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से हम सरकार के सहयोग में हैं। जैसे कोरोना काल में हमने सेवा की थी देश की, उसी तरीके से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हम लोगों की सेवा लें, और कश्मीर भी अगर भेजना चाहें तो कश्मीर भेजें, और उन कुत्तों के सर धड़ से अलग करें जिन्होंने इस तरीके की नरसंहार हत्या की। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।